आइए सब मंगलाचरण के ऊपर स्नान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। सबकी निद्रा दूर हो गई। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार के प्रति भोज कार्यक्रम में आप सबका इस्कॉन धर्मपुर की ओर से स्वागत करते हैं। ये रविवार का प्रोग्राम जो हम संडे यहाँ पर आकर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए आप सब जो इच्छुक होकर यहाँ पे आते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप सब बहुत ही बुद्धिमान हैं। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मेरी शरण में आने का प्रयास करता है, मेरे बारे में जानने के लिए तत्पर रहता है। तो आप सब इससे पता चलता है कि आप सब बुद्धिमान हैं। और जो
बुद्धिमान नहीं है, जो केवल माया के पीछे दौड़ते रहते हैं, माया के पीछे भागते रहते हैं, वो बाहर भटक रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन अंत में हाथ कुछ लगता नहीं। तो रविवार का जो कार्यक्रम है, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने समय में न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया था संडे लॉ फेस्ट करके, क्योंकि एक संडे का दिन होता है जिस दिन सबको फ्री होते, सब लोग फ्री होते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि संडे के दिन इन लोग फ्री तो होते हैं, लेकिन कौन से कार्य के लिए? मूवी देखने के लिए, होटल में, रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए, सोने के लिए, बस यही करते हैं। तो 7 दिन में से अगर एक दिन फ्री अगर इन लोग होते हैं, तो क्यों ना एक दिन इन लोग को भगवत कथा में, भगवत चर्चा में लगाया जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय पे संडे लॉ फीस्ट स्टार्ट किया था। संडे लॉ फीस्ट, कितना अच्छा नाम है, संडे लॉ फीस्ट, मतलब प्यार भरा कृति भोज, मतलब भगवान का प्रसाद। यहाँ पे 2 प्रसाद है, भगवत कथा रूपी प्रसाद और साथ ही साथ भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद। तो हमें यहाँ पे दोनों लाभ प्राप्त होते हैं, किनकी कृपा से? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। अगर श्रील प्रभुपाद जी अगर मान के चले अगर नहीं होते, अगर नहीं आए होते संसार में, तो हम क्या एक साथ मिलकर कथा श्रवण कर पाते? ऐसी कौन सी अभी आज के समय में संस्था है या फिर ये मठ है जहाँ पे एक साथ बैठकर, वो भी आचार्यों के निर्देशन में परंपरागत बैठकर हमें कथा सुनने को मिलता है? बहुत कम ही गिने चुने हैं, और वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे तो हम संडे को फ्री होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि नित्य भागवत सेवया, नित्य ही भागवत का श्रवण करें। क्यों नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह हम हर रोज शरीर को आहार देते हैं, भोजन खिलाते हैं, क्यों? ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तो इसी प्रकार आत्मा को भी नित्य आहार देने से क्या होगा? आत्मा भी हष्ट-पुष्ट रहेगी। हष्ट-पुष्ट रहने का मतलब है आत्मा जो है हमेशा भगवत कार्यरत रहेगी, और भगवत कार्यरत रहने से हमारा जल्दी ही प्रगति होगा। अगर हम शरीर को भोजन देते रहे तो शरीर तो कितना दिन तक आप भोजन देंगे? 50 साल, 60 साल, 100 साल, बस इसके बाद तो शरीर चला जाएगा। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी प्रत्येक जितने भी इस्कॉन के मंदिर है, प्रत्येक मंदिर में सुबह 8 बजे भागवत कथा और शाम को भगवत गीता के ऊपर चर्चा होती है। प्रत्येक मंदिर में उन्होंने नियम बना दिया है, और जो प्रत्येक दिन मंदिर नहीं आते तो उनके लिए संडे लो, संडे के दिन आइए, भगवान का कथा श्रवण कीजिए, प्रसाद पाइए। तो ये सब जो जिनकी कृपा है श्रील प्रभुपाद जी की, उनके चरणों में हमें हमेशा कृतज्ञता रत रहना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी आपने जिस प्रकार हमें भगवान की सेवा में जोड़ा है, भगवान की कथा से हमें लगा के रखा है। आपसे यही प्रार्थना कि जीवन भर और कुछ मिले या न मिले, बस भगवत कथा रूपी ये जो अमृत है ये हमेशा मिलता है। तो कल आप सबने सुना, आप सबने पिछले कुछ दिन पहले हनुमान जयंती मनाया, और कल हमने हनुमान जी के ऊपर चर्चा थोड़ा करने का प्रयास किया था। ऐसे तो हनुमान जी का गुण कितने हैं, एक बार भगवान के जो गुण है वो गिना जा सकता है, नहीं भक्तों के अंदर जो गुण है भगवान कहते हैं कि मैं खुद नहीं गिन सकता। सुखदेव गोस्वामी भागवत में उदाहरण देते हैं कि जो समुद्र के तट पे रेत होता है ना, रेत, उसको गिनना आसान है। समुद्र के तट पे रेत को गिनना आसान है, लेकिन भगवान के अनंत अनंत गुणों को गिनना मुश्किल है। और यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, शिव जी,
और शेषनाग अभी तक उनके गुणों का व्याख्या करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पार नहीं पाए। और उससे भी बड़ा कठिन है भक्तों के गुणों को जान करना, क्योंकि भगवान के लीलाओं को, कथाओं को हम एक बार थोड़ा सा बुद्धि लगाने से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन हो जाता है भक्तों की लीलाओं को समझना। तार वाक्य क्रिया विद्या बुझे न बुझाए, बहुत कठिन होता है। तो ऐसे तो हनुमान जी में बहुत अनंत अनंत गुण हैं, और हनुमान चालीसा उन पूरे गुणों पे ही आधारित है हनुमान जी के। हम कल सब में हमने श्रवण किया थोड़ा बहुत कि किस प्रकार हनुमान जी का प्रकट्य होता है, हनुमान जी का प्रकट्य होता है। और उनके 3 पिता, कौन कौन थे 3 पिता? जोर से बोलिए बोलिए। शिव जी और पवन देव और केसरी। तो 3 पिता हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि माता अंजनी के गर्भ से प्रकट होते हैं। और एक प्रकट होने का और एक कारण है, आप सब ने कुछ दिन पहले राम जी का जब जन्म हुआ था तो उस समय में हमने बताया था कि जब यज्ञ हुआ था तो यज्ञ में से चरु खीर प्राप्त हुआ था। तो खीर को 3 भाग में बांटा गया था, कौशल्या माता के लिए, सुमित्रा के लिए और कैकेयी के लिए। तो कैकेयी माता ने क्या किया था, अपना जो चरु है, खीर है, वो रख दिया था और वो पक्षी उसे उठा लेके गया था। तो उससे जो खीर जो नीचे गिरा था वो अंजनी के हाथ में गिरा था, तो प्रसाद समझ के उसे आशीर्वाद मिल गया था। तो उस ये भी एक कारण है कि हनुमान जी का जो जन्म है यज्ञ से प्रकट हुआ। तो ऐसे तो जो हनुमान जी हैं वो साक्षात शिव जी हैं, शिव जी हनुमान जी बन गए। तो हमने कल और भी सुना कि हनुमान जी में कितने बल हैं और कितने पराक्रमशाली हैं। उनके लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, पवन तनया बल पवन समाना, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। और हनुमान जी महाराज को रामचंद्र जी भाई मतलब भरत का समान दर्जा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने आगे विधान किया था, याद है? हनुमान जी महाराज को भरत के समान दर्जा दे रहे हैं। क्यों भरत के समान क्यों दर्जा दे रहे हैं? लक्ष्मण के समान क्यों नहीं दे रहे हैं, या शत्रुघ्न के समान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जितने रामचंद्र जी गंभीर है उतने ही भरत गंभीर है भक्ति में। और भरत इतने गंभीर है कि उनके अंदर मतलब वो विचलित नहीं होते, किसी वेग से विचलित नहीं होते। एक बार लक्ष्मण विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और जल्दी ही अपने स्वभाव को प्रकट कर देते हैं, लेकिन भरत जो है कभी भी विचलित नहीं होते, हमेशा शांत बने रहते हैं। आप सब जानते हैं जब लक्ष्मण जी को धनुष लगा था तब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। किसी ने मारा था धनुष? मेघनाथ ने। मेघनाथ ने जब धनुष मारा था लक्ष्मण को तो जो लक्ष्मण जो है बेहोश हो गए थे। तो लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस पुर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भई भरत समय। तो लक्ष्मण जब बेहोश हो गए तो उस समय बहुत चिंतित हुए कि कौन मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे मूर्छित अवस्था इसकी छूटेगी। तो एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि अगर कोई संजीवनी बूटी को ला सकता है तो ये लक्ष्मण जो है वो जीवित हो सकता है, उसकी मूर्छा जो अवस्था वो दूर हो सकती है। तो लाए कौन संजीवनी बूटी? तो वहाँ पे हनुमान जी महाराज जाते हैं और एक छलांग मारकर वो जाते हैं और वो संजीवनी बूटी जब वहाँ पे जाते हैं पर्वत पे तो कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि संजीवनी बूटी अब वो तो दिख रहे थे कि चमकदार होता है, उसमें बहुत सारे चमकदार मतलब पत्ते थे, फल थे, तो कौन सा लाए क्या लाए समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा के लेके आ गए।
तो अयोध्या के रास्ते से आ रहे थे और पश्चिम की तरफ जा रहे थे। तो भरत ने देखा कि ये कौन बंदर पश्चिम की तरफ पहाड़ लेके जा रहा है, कि कहीं मेरे भाई राम का शत्रु तो नहीं है, कि पहाड़ लेके जा रहे, कहीं ऊपर से पटक देगा और राम जी के कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए वो सोच के उन्होंने, भरत ने क्या किया, बाण चलाया। जब बाण चलाया तो हनुमान जी महाराज गिर गए। जब हनुमान जी महाराज गिरे, जैसे गिरे तो मूर्छित हो गए। अच्छा, हनुमान जी महाराज गिरे तो क्या पहाड़ भी गिर गया? गिर गया। क्या लगता है, गिर गया था या नहीं गिरा था? नहीं गिरा था। तो फिर कहाँ, फिर पहाड़ कहाँ लगे? संजीवनी बूटी का जो पहाड़ था कहाँ था? किसने रोक के रखा था? उसको रोक के रखा था पवन देव। पवन के पुत्र है, तो पवन देव ने आसमानी उसको टिका के रख दिया था, क्योंकि वो सब जानते हैं कि भरत और अभी दो भक्त का मिलन होने जा रहा है। तो जब हनुमान जी जब गिर रहे थे तो राम 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 कह के वो मूर्छित हो गए। और भरत को लगा कि ये राम राम कहने वाला बंदर ये मेरे भाई का शत्रु नहीं हो सकता, जरूर मेरे से कुछ गलती हुई है। और भरत ने तुरंत उसका उपचार किया, तो मूर्छावस्था दूर रही हनुमान जी महाराज का। तो दोनों का मिलाप होता है। रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि दोनों का जो प्रेम है, दो भक्त जब आपस में मिलते हैं तो उनका जो प्रेम है वो भगवत अनुरागी होता है। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं इस संसार में विचरण करते हैं, और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो किसकी बातें करते हैं? मेरे बारे में बातें करते हैं। वे नहीं पूछते कि आज तुमने क्या खाया सुबह, कल तुम कहाँ गए थे, कौन सा मूवी देखा, क्या किया, ये नहीं पूछते। जब भक्त का मिलन होता है तो केवल भगवत चर्चा कि आपको भगवान के बारे में बताइए, भगवान की लीला के बारे में बताइए। भक्त का केवल एकमात्र काम होता है कि भगवान के विषय में ही वो सुनना चाहता है, और कोई किसी वस्तु से उसको लगाव नहीं होता है। हालांकि हमारी ये अवस्था नहीं है, लेकिन इच्छा तो रखनी चाहिए कि हमें भी जब कभी मिले तो ये नहीं पूछना चाहिए कि साड़ी आपने कहाँ से लिया, बहुत सुंदर साड़ी है, कौन सा दुकान से लिया, कौन सा मार्केट से लिया। आजकल तो खैर यही विषय होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। जब हम प्रयास करेंगे तो प्रयास को भगवान देखते हैं, जब भगवान देखते तो हमें कृपा करते हैं। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान भी क्यों कृपा करेंगे आपको? प्रयास करने वाले के साथ भगवान हमेशा रहते हैं, भले वो थोड़ा ही प्रयास करें, नहीं प्रयास करें। तो यहाँ पर भरत और हनुमान जी का मिलन होता है, बहुत सुंदर वार्ता आती है, और उसके बाद वो सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि क्या हुआ है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ। तो भरत महाराज बोलते हैं कि महाराज अगर आप इस वेग से जाओगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आप पहुँच पाओगे। आप एक काम करो, मेरे धनुष बाण पे बैठ जाओ, मैं आपको वायु से भी वेग गति से पहुँचा दूँगा। हनुमान जी महाराज सोचे कि मैं इतना बड़ा और इतना बड़ा पहाड़, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन उन्हें भगवान और भक्त के ऊपर पूरा विश्वास था। जो भक्त होते हैं ना, तो भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं कि अगर भक्त ने कुछ बोला है तो जरूर कुछ न कुछ सोच समझ के बोला होगा। क्योंकि भक्त जो है, जो भगवान के प्रेमी जो भक्त होते हैं, जब भी अपने मुंह से कुछ निकालते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं, तो ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते हैं। उनके अंदर से परमात्मा है, उनके अंदर जो भगवान है, उनको बुलवाते हैं, क्योंकि वो कार्य उनके जीवन में होने वाला रहता है। एक समय की बात है, दिल्ली में शिला एक महाराज है, नाम नहीं याद है, तो महाराज बता रहे थे, हमारे गुरु महाराज का गुणगान करते हुए, कि महाराज ने एक भक्त से कहा, मतलब वो बिजनेसमैन थे और वो उसकी जो फ्लैट थी रात को ही थी, तो शाम हो गई थी, महाराज से आज्ञा लेने के लिए आए थे कि महाराज अब मैं वापस बम्बई जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो महाराज ने कहा कि आप आज रुक जाओ, आप मत जाओ।
बोले महाराज मतलब क्या कुछ काम था बता दीजिए मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं कुछ काम नहीं, बस आप मत जाओ। तो बोले ठीक है गुरु महाराज नहीं जाऊँगा, कल चले जाना, कल सुबह के फ्लाइट से। अब टिकट कंफर्म था। पता चला कि वो फ्लाइट मतलब 8 बजे की थी, तो वो फ्लाइट जो है 10 बजे मतलब वो लेट हो गई फ्लाइट, और उड़ते ही मतलब जब उड़ रही थी तो आसमान में वो ये हो गया, क्या बोलते हैं, क्रैक हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो महाराज ने उसको पहले से चेतावनी, हालांकि उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि आप मत जाओ, पूरा बिता नहीं जाता था, लेकिन परमात्मा है ना उनके हृदय में, भगवान है उनके हृदय में, वो सब तो जानते हैं कि किसके जीवन में क्या घटना घटने वाली है। इसके लिए कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव हो या कोई भक्त हो, अगर आपको कोई बोल दिए ये कार्य तो मत करो, तो नहीं करना चाहिए, भूल कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही कार्य फिर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो हनुमान जी महाराज को पूरा विश्वास था, और हनुमान जी महाराज ने, भरत महाराज ने तीर चलाया और हनुमान जी महाराज उसमें बैठ गए, और उसमें वर्णन है रामचरितमानस में कि वायु से वेग गति से भी बहुत जल्दी पहुंच गए वहाँ पर, और लक्ष्मण लाल की मूर्छा दूर हो। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज जो है हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करी देखो आगे। कल आप सबने सुना था कि हनुमान जी महाराज किस पोजीशन में बैठते हैं, हमेशा तत्पर रहने के लिए। तो हमेशा पालती मार के नहीं बैठते, क्योंकि उठने में तकलीफ होगी, तो हमेशा इस प्रकार से बैठते हैं ताकि वो फटाक से उठकर भगवान की सेवा कर सके। हमेशा वो देखते रहते कि भगवान का कब आदेश मिलेगा, कब आदेश मिले और कब मैं भगवान श्री राम का सेवा करने के लिए मैं उठ खड़ा हूँ। तो हमें भी अपने जीवन में हमेशा यही चिंतन करते रहना चाहिए, कब सेवा मिलेगा, कब भगवान का दर्शन होंगे, कब भगवान का सेवा मिलेगा, जिसके कारण मैं अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को सेवा में लगा पाऊंगा। हमेशा ये तत्पर रहना चाहिए, तत्परता रहना चाहिए हमें भी, और ये हनुमान जी महाराज से हमें सीखना चाहिए। हनुमान जी महाराज आप सब जानते, कल हमने सुना था कि माता सीता जो है चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम को प्रसन्न करती है। तो चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने क्या बुद्धि लगाई, क्या युक्ति लगाई, उन्होंने पूरा शरीर से ही सिंदूर स्नान कर लिया, ताकि मेरे प्रभु प्रसन्न हो, मेरे राम खुश हो। तो ये भक्त की मानसिकता होती है। भक्त जो है अपना सुख नहीं देखता है, भक्त हमेशा प्रभु का सुख देखता है। कि मैं अगर कोई कार्य करने जा रहा हूँ तो उसमें भले मेरी दुखी है, मेरा दुख है, लेकिन प्रभु खुश तो है कि नहीं, ये कार्य से प्रभु तो खुश रहेंगे। अगर प्रभु खुश है तो भक्त भी खुश रहता है। इसके लिए हमेशा हमें प्रभु को खुश करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि खुद को। भौतिक संसार में उल्टा होता है। भौतिक संसार में सब लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन खुद के खुशी के लिए। खुद अगर एक मित्र है, अगर दूसरे मित्र का कोई हेल्प करता है तो उसकी भी एक इच्छा रहती है कि वो आगे जाके मेरा हेल्प करेगा। अगर एक पत्नी है, पति का सेवा करता है तो उससे भी एक्सपेक्ट रहता है, इच्छा रखता है कि वो मेरा सेवा करेगा। तो हर चीज में स्वार्थ रहता है। इसके लिए कहा जाता है कि अगर भक्ति करनी हो ना तो निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए, स्वार्थ रहित भक्ति नहीं करनी चाहिए। जिस समय भक्ति में स्वार्थ आ जाता है, जिस समय भक्ति में इच्छा आ जाती है कि मुझे इस भक्ति के बदले कुछ मिलेगा, उसी समय वो भक्ति क्या हो जाता है, व्यापार हो जाता है। तो हम तो प्रभु के साथ व्यापार करते हैं। अगर हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ इच्छा रखते हैं, तो व्यापार हो गया ना। कि भाई हम किसी ग्राहक दुकान में जाते हैं तो पैसे देते हैं, उसके बदले कुछ सामान लेते हैं, ऐसे तो पैसे नहीं दे देते ना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें व्यापारी नहीं बनना है भगवान के साथ, हमें भगवान के साथ निस्वार्थ भक्त बनना है।
प्रभु आपकी आपकी जो इच्छा हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, भले इसके बदले कुछ मिले या ना मिले, भले मेरा पूरा जीवन चला जाए। सबरी माता ने क्या किया? सबरी माता 10,000 साल तक 10,000 साल तक केवल राह देखी भगवान की और नित्य प्रति उनकी सेवा में रहते रहती थी। कारण क्या था? उनके गुरु ने उनको कहा था कि सबरी, तुझे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं तेरे पास चल के आएंगे और तू उनकी राह देखना, बस वो चल के आएंगे। और नित्य प्रतिदिन वो मार्ग को फूलों से सजाती थी, नित्य प्रतिदिन वो बैर को तोड़ के लाती थी, फल को तोड़ के ले लाती थी। किसी भी समय आ सकते हैं, क्या भरोसा। उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे कल नहीं आया था, परसों भी नहीं, चलो 10 दिन के बाद फिर से सेवा करेंगे, नहीं, नित्य प्रतिदिन। अगर हम उस अवस्था, अगर हम अपने आप को उस अवस्था में रखें तो हम कितने दिन सेवा कर पाएंगे, कितने दिन राह जाएंगे, बताइए। हम तो एक दिन भी माला कर लेते थे, ऐसा लगता भगवान कहीं प्रकट हो जाए। 10,000 साल तक सबरी माँ ने इंतजार किया प्रभु श्री राम। तो ऐसा इंतजार करने के लिए तैयार है? ऐसी दृढ़ता है हमारे अंदर, या ऐसा विश्वास है हमारे अंदर कि प्रभु आएंगे, जरूर एक न एक दिन आएंगे? या ऐसा हम कोई कार्य कर रहे हैं कि प्रभु हम पे प्रसन्न होंगे? खुद अपने जीवन में झांक के देखना चाहिए कि हम अगर कोई कार्य करते हैं तो क्या उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं? विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो है प्रभु श्री राम के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। तो कभी भी अपने सुख की कल्पना तक नहीं करते हैं कि मुझे इनसे सुखी होना है। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं पूरा शरीर लाल लाल कर लूंगा तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, अरे पूरा भावुक हो गया। कहते हैं ना, कोई अगर भक्त कीर्तन में नाचने लगते तो बोलते हैं पागल हो गया। पागल होते हैं, पागल तो होना ही है। और भौतिक संसार में रह के माया के बस में पागल हो, या भगवान के सानिध्य में रह के भगवान की भक्ति के रस में पागल हो। पागल तो दोनों तरफ से होना है, लेकिन एक जो पागलपन है वो हमारे लिए हानिकारक है, दूसरों के लिए भी हानिकारक है। और दूसरा जो पागलपन है भक्ति का पागलपन, तो हमारे लिए भी लाभदायक है, दूसरों के लिए भी लाभदायक है। भले लगता है कि भक्ति में ये कितना डूब रहा है, इतना नहीं डूबना चाहिए, क्या इतना जल्दी क्या है, अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है, भक्ति करेंगे आराम से, इतना जल्दी पागल होने की क्या जरूरत है, इतना जल्दी माला हाथ में लेने की क्या जरूरत है? ऐसा लगता है मन में? नहीं लगता है। एक बार दिल्ली में, जब मैं दिल्ली में था तो ऐसे मैं बाहर घूम के माला कर रहा था, मतलब मंदिर के परिसर में। तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला कि बेटा तुम इतना जल्दी बाबा जी बन गए, इतना जल्दी भगवान ले लिया? अरे तुम अभी छोटे बालक को खेलने की उम्र है, नौजवान हो यार, तुम्हें तो मौज मस्ती करना चाहिए, इतना जल्दी माला लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? तो आसपास पे थे नहीं और मैं नया था, फिर भी इतना मैंने सुना था, थोड़ा बहुत बुद्धि आ गई थी। मैंने उनको कहा कि बाबा आपने बहुत अच्छा याद दिया, आप लो माला, हम चले घूमने। तो बोलते अरे बेटा ये माला तुम ही पकड़ो, लेकिन मैं खाली प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुम इतना जल्दी क्यों भगवा ले लिया? माता पिता को छोड़ दिया, माता पिता को त्याग कर दिया? अरे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया तो मंदिर आ गए, माता पिता को क्या हो? तो मैंने कहा बाबा आपने सही बोला, इतना जल्दी मैंने साधु बन गया, बाबा जी बन गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपका अभी जीवन में कितना उम्र बचा है? आपका अभी उम्र कितना बचा है? तो अभी तो आप तो माला ले लो। अरे कि नहीं मैं माला लूंगा, मेरा भी टाइम है। कितना टाइम बचा है? 10 साल कर लो सर बस, और कितना बचा है?
लोग कहते हैं कि साधु बन जाता तो माता पिता को त्याग कर देता है। अरे माता पिता का कैसे त्याग किया है? माता पिता को तो साथ में भगवान से जोड़ दिया है। अब सोचिए अगर कोई बाहर का, मेरे गांव में एक बहुत मतलब गंदा ये आदत है, मतलब बोलना नहीं चाहता नहीं बोल देता हूँ। लोग ना ये सोचते हैं कि अगर कोई बेटा या कोई है अगर माला करने लगता है या धोती कुर्ता पहनने लगता तो बाबा जी उठते हैं, अब वो वैराग्य ले लिया है। मतलब मेरे गांव में इस्कॉन को नहीं जानते तो इसके लिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि मेरे गांव में सब बाबा जी ज़्यादा हैं, तो उनको लगता है कि सब माता पिता को त्याग दिया है, घर को नहीं जाता है, सब कुछ छोड़ दिया। ये ऐसा नहीं है। हमें शास्त्र सिखाता है कि जो भक्त होता है वो भगवान से अपने आप को तो जोड़ता ही है, साथ ही साथ क्या करता है अपने माता पिता को भी जोड़ देता है। गांव में जब कोई बेटा होता है गुटखा खाएगा दारू पिएगा तो माता पिता को बोलता वाह मेरा बेटा कितना तरक्की कर रहा है। नहीं जब भक्त बन जाता है तो बोलता है कहाँ से फंस गए जंजाल में, मोह माया को त्याग दिया है। लेकिन शायद हमको ये नहीं पता है कि अगर कोई एक शास्त्र में प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव भगवान कहते हैं, अगर कोई कुल में कोई एक कुल में या कोई एक पीढ़ी में कोई एक भी भक्त बन जाता है तो उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है केवल एक भक्त बनने से। तो कितना बड़ा सौभाग्य कि वो अगर भक्ति कर रहा है किसी परिवार में, कोई बेटा भक्त है, कोई बेटी भक्त है, कोई माता पिता भक्त है, तो कितना उसका कुल का उद्धार हो रहा है, तो ये नहीं देखता। लेकिन दुनिया में तो बस एक ही गप लगी रहती है कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन भजन करना तो बुढ़ापे में करेंगे। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज जो है गुणों के आतुर है, जो गुणों के निधान है, खान है उसके अंदर, और हमेशा भगवान के प्रिय रहते हैं। और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी महाराज को भरत के समान कहा कि भरत के समान तुम मुझे प्रिय हो। और एक पंक्ति आता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान जी महाराज में अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि जो होता है वो योगी के अंदर पाया जाता है। अष्ट सिद्धि मतलब आगे भक्ति रसायन सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, मतलब लघिमा और 8 प्रकार के होता है। लघिमा हो गया, फिर समवेष्टिका हो गया, ये अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ होती है। तो इस सिद्धि का उपयोग क्या होता है कि उससे व्यक्ति छोटा से छोटा बन सकता है, बड़ा से बड़ा बन सकता है, किसी भी दूर के वस्तु को पास में ला सकता है और पास की वस्तु को दूर कर सकता है। तो ये सब सिद्धियाँ हैं जो योगी तपस्या करके प्राप्त कर सकता है। हम जो देखते हैं ना बाहर के जो जादूगर होते हैं वो सब सिद्धियाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसी से, तपस्या से। तो असल में भगवान नहीं है, उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया है। लेकिन सिद्धि भी क्यों चाहिए? सिद्धि भी क्यों चाहिए? सिद्धि चाहिए इसके लिए ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। लेकिन जब सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उलझ जाते हैं, उसको पैसा, उसको अपना बिजनेस बना लेते हैं। और वही आजकल बाहर से नाम तो चलता है। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज के अंदर कहा गया कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उसके अंदर अष्ट सिद्धि है। आप सब जानते हैं जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी महाराज जब पहुंचे अशोक वाटिका में तो वो सूक्ष्म रूप के द्वारा पहुंचे थे, मतलब एकदम छोटा बन के गए थे ताकि कोई देख न पाए। और उन्होंने बहुत सारा वहाँ पे बहुत सारे लीला भी करते हैं कि उनको भूख लगती है, पेड़ को पूरा पेड़ से फल खाते हैं, और फिर माता सीता के सामने अपना विकराल रूप है वो भी दिखाते हैं। तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा भी हनुमान जी बन सकते हैं। तो उसके अंदर अष्ट सिद्धियाँ हैं। और असबर दीन जानकी माता, वो हमेशा जो जानकी माता है उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और हमेशा जब भगवान
के जो नाम है उसके रसों का पान करते रहते हैं। आप सब एक जानते हैं, एक लीला हुई थी जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आ गए थे तो सब उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे। तो और भगवान श्री राम भी सबको गिफ्ट दे रहे थे क्योंकि उन्होंने बंदरों ने भी इतना सहायक किया है। तो विभीषण ने, जो लंकापति, जो रावण का जो भाई था विभीषण, जो अभी लंकेश्वर के नाम से है, तो विभीषण ने क्या उनको भगवान श्री राम को एक सोने का एक मोती का हार दिया। तो उन्होंने मोती वो हार जब दिया तो मोती का हार सीता मैया को दे दिया। तो सीता मैया सोची कि क्या करे, इसको क्या करें, क्योंकि अब तो राम लक्ष्मण स्वयं राजा है, अब हार का क्या करें। तो उन्होंने देखा कि ये हार किसी को देना चाहिए। तो पास ही हनुमान जी बैठे थे, तो हनुमान जी महाराज को ये हार उनके गले में पहना दिया। जब हार पहना दिया तो हनुमान जी महाराज क्या करने लगे, देखने लगे एक एक मोती में देखने लगे और मोती तोड़ तोड़ के देखने लगे। पूरा इस प्रकार से पूरा माला ही ध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। अब ये बात विभीषण ने देखा, बोले कि इतना मेहनत से मैंने गिफ्ट दिया था और इस बंदर ने, अरे क्या बंदर क्या जाने, कहते ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बंदर कुछ पता नहीं है इसको कितना महंगी मोती का माला था, इन्होंने ऐसे तोड़ दिया। बोले हनुमान जी महाराज आप ये क्या कर रहे हो, अरे पता है कितना महंगी माला है, आप इसके अंदर क्या ढूंढ रहे हो। तो बोले कि विभीषण, मैं जो ढूंढ रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वो मुझे इस माले में नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन से मोती में है, और मैं एक एक मोती निकाल के देख रहा हूँ। बोले ढूंढ क्या रहे तो बताओ। तो बोले कि मैं मोती में ढूंढ रहा हूँ कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम और सीता मैया है कि नहीं। बोले उस मोती में कहाँ से रहेंगे, बोले क्यों नहीं रहेंगे, भगवान श्री राम और सीता मैया तो सब जगह है, तुम में है, मुझ में है, हर जगह है, इस मोती में क्यों नहीं है। और इसमें नहीं है तो ये किस चीज की काम, मेरे किस काम की क्या है। जिस चीज में प्रभु श्री राम और जानकी नहीं है वो चीज मेरे काम की क्या है, क्या करूंगा मैं इस चीज का। राम रसायन तुम्हारे पास है। जो हनुमान जी महाराज हमेशा राम के रस में, राम के नामों के रस में हमेशा डूबे रहते थे। उन्होंने पूरा माला ध्वंस कर दिया। तो विभीषण ने पूछा, अच्छा तुम कहते हो कि सब जगह राम है, जानकी है, क्या तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है राम जानकी। बोले हाँ क्यों नहीं है, मेरे अंदर भी, सबके अंदर है। तो बोले दिखाओ, तुम्हारे अंदर कहाँ है, दिखाओ। हनुमान जी महाराज को पूरा कॉन्फिडेंस था, ऐसे नहीं कि खाली बोल रहे हैं कि सब जगह है। प्रहलाद महाराज भी बोल रहे थे ना, भगवान तो हरी सब जगह है, यत्र यत्र तत्र सर्वत्र दिख रहे हैं। प्रहलाद महाराज को पूरा कॉन्फिडेंस था कि भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि इस खंबे में है, दिखा इस खंबे में कहाँ है। बोलते मेरे पिताजी इसमें क्या, हर जगह है, इस खंबे में भी है। बोले अच्छा। तो हिरण्यकश्यप ने एक खंबे पे जोर से गदा चलाया और निकल गए नरसिंहदेव भगवान। तो भक्त जो होता है उसको पूरा विश्वास होता है कि भगवान जो है सर्वत्र है, और इतना उनको ये विश्वास रहता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब भगवान मेरे से बुलवा रहे हैं। यहाँ पे हमें खुद को विश्वास रहता है कि हम क्या बोलते हैं, हम बोलते कुछ है, करते कुछ है और सोचते कुछ है। इसके लिए जो भगवान के भक्त होते हैं हमेशा, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज जो है बोले कि हाँ मुझ में भी है। उन्होंने क्या किया आप सब जानते हैं, सीना को चीर दिया और सीना को चीर के दिखा दिया कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, दिखा दिया उन्होंने, क्योंकि उनको विश्वास था। तो हमें भी जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के शरण में जब हम आते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में कम से कम इतना विश्वास लाना चाहिए कि भगवान जो है हमारे पालन करता है,
भगवान हमें अवश्य अच्छा करेंगे। रक्षिबे कृष्ण ये दृढ़ सुदृढ़ विश्वास पालन। कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमेशा भक्त पे विश्वास रहना चाहिए कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, और जिसके अंदर ये विश्वास आ जाती है वो समझना चाहिए कि वो जो भक्त है फिर वो कुछ भी बोलेगा तो वो सत्य ही होगा, वो फिर ऐसा वैसा फालतू की बातें नहीं करेगा। और जो भक्त इस अवस्था में पहुंच जाता है वो केवल और केवल भगवान का ही विषय चर्चा करता है। तो फिर इधर उधर का क्या खाना है, शाम को क्या बनाना है, कौन सी सब्जी बनाना है, ये सब चर्चा नहीं करता है। जो मिलता खा लेता है, संतुष्ट रहता, बस उसको भगवान का भजन करना है, अब भले जैसे भी करना पड़े वो संतुष्ट रहता है। वृंदावन के जो गोस्वामी थे तो क्या करते थे, यही तो करते थे। वो भजन करते करते मस्त रहते थे, और जो मिला मिला, जो नहीं मिला नहीं मिला। गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जब वो वृंदावन चले गए थे तो उनको एक शालिग्राम मिला था। तो शालिग्राम जो है, अब शालिग्राम थे तो शालिग्राम आप सब जानते हैं कि हमारे मंदिर में भी शालिग्राम है, तो उनको शालिग्राम प्राप्त हुआ था। अब उनको किसी ने कपड़े दे दिए थे, मतलब लड्डू गोपाल के, मतलब ताकि वो पहनाए और उसको सेवा करें। अब शालिग्राम है तो उसको कैसे कपड़े पहना सकते हैं, तो वो शाम को कपड़े देख देख के सो रहे थे कि काश ये शालिग्राम के हाथ पैर अगर होते तो मैं भी इनका स्नान कराता, कपड़े पहनाता, भोग लगाता। तो देखिए भक्त ने इच्छा किया और शाम को सोए, सुबह उठ के देखे तो शालिग्राम नहीं बल्कि दो हाथ वाले और मूर्ति बजाने वाले गोपाल जी ना, राधा मदन मोहन के रूप में प्रकट हो गए। राधा रमन, सॉरी, तो राधा रमन के रूप में प्रकट हो गए। क्या किया, इच्छा किया। तो ये इच्छा जो है, अगर हम भगवान के प्रति जब हम इच्छा करते हैं तो भगवान पूरा करते हैं। तो इच्छा तो करे कम से कम, हमारी तो इच्छा भी नहीं होती है। कम से कम इतना इच्छा करना चाहिए कि भगवान का हम सेवा करें, किस रूप में करें, कैसे करें, इतना चिंतन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर और एक छोटा सा लीला है, तो उसको हम कहकर समाप्त करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि कल हमने सुना भी दिया था कि जो हनुमान जी महाराज जब छोटे थे तो उन्होंने सूर्य देव को बिगड़ गया था। तो वो सब आप सब जानते हैं, लेकिन सूर्य देव ने एक आशीर्वाद दिया था कि आगे चल के मैं ही तुम्हें शिक्षा दूंगा जरूरत पड़ने पे। और हनुमान जी को श्राप लगी थी। एक छोटा सा लीला है, हुआ ये था कि हनुमान जी महाराज, अब बंदर का स्वभाव है तो चंचल थे बाल करने, तो क्या करते थे, जितने भी साधु वाधु होते थे उनके मतलब किसी का समाधि तोड़ देते थे। कोई गायत्री कर रहा होता तो उसका समाधि तोड़ देते, कोई जल में स्नान कर रहा था तो नीचे से जाके पैर खींच लेते थे। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु, वो भी जब छोटे थे, निमाय पंडित, तो कोई गायत्री कर रहा होता जल में तो अंदर ही अंदर जाते तो पैर खींच के नीचे लेके चले जाते थे। तो हनुमान जी महाराज बचपन में बहुत शरारत करते थे। तो सारे ऋषि ने देखा कि इसे जो है अपने बल का बहुत, मतलब बल का सही उपयोग करना नहीं जानता है। अभी बालक है लेकिन इसका बल का उपयोग कहाँ करना चाहिए इसे नहीं ज्ञात है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो एक समय की बात है, एक साधु थे, घर से बाहर, जो सुबह का समय होता है तो घर से बाहर मतलब सोच क्रिया के लिए निकलते हैं। तो साधु जो थे कमंडल लेके निकले तो देखा कि घर के जैसी दरवाजा खुला, आगे शेर बंधा हुआ था पेड़ में। अब उसको देख के साधु का पूरा पसीना पसीने निकल गए। अब वो वापस से दरवाजा बंद किए, अब कहाँ जाए, पीछे के दरवाजे से निकले तो देखे जंगली हाथी बन रहा है। ये कार्य किसका था, तो हनुमान जी महाराज का। अब तो साधु बहुत परेशान हुए। उन्होंने क्या किया,
बोले कि हे हनुमान, तुम बहुत ही चंचल हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, और जब भी ये शक्ति का उपयोग करेगा तो तुम्हारी शक्ति प्रकट हो जाएगी, तुम्हें ये शक्ति वापस आ जाएगी। तो हमें भी इसलिए मतलब गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि आत्मा जो है पूर्ण शक्तिशाली है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, आप सब जानते ही हैं। तो आत्मा इतना शक्तिशाली होने के बाद भी हम इस संसार में फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते, फिर भी कारण क्या है? क्योंकि हमें भी श्राप मिला है, हमें भी श्राप मिला है। किसका श्राप मिला है? माया का श्राप मिला है। क्योंकि जब हम माया के संसर्ग में आते हैं तो माया हमें क्या करती है? बांध लेती है, विषय आसक्ति से बांध लेती है। ये श्राप ही हो गया, हम भूल जाते हैं अपने शक्ति को और फिर हम माया की सेवा में लग जाते हैं। और जब हम माया की सेवा में लग जाते हैं तो हमें अपने शक्ति का एहसास ही नहीं होता है। फिर हमें याद दिलाना पड़ता है, भाई हम शरीर में हम आत्मा है, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम हमेशा सुखी रहते हैं, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और इसके लिए भगवान को गीता सुनानी पड़ती है बार बार कि भाई अपने आप को पहचानो। जैसे हनुमान जी महाराज को याद दिलाया था समुद्र के किनारे कि अपने शक्ति को पहचानो। तो हमें भी साधु समाज या साधु जो होते हैं हमें भी याद दिलाते कि भाई अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो? तुम कृष्ण का दास हो, तुम ये विश्वास करो। इसके लिए हमें भी अपने जीवन में भगवान के प्रति हमेशा सेवारत रहना चाहिए। जितना भी समय बचा ही है, कहाँ बचा है? 20-25 साल तो बचे ही होंगे। वैसे भी जितना जब कलियुग बढ़ रहा है वैसे वैसे आयु घटती जा रही है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें जितना हो सके भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जप करना चाहिए। आप सब लोग जप करते हैं ना? सब करते हैं। किसी लोग का मुंडी नहीं मिल रहा। हाथ उठाइए, कितने लोग करते हैं? कई सारे लोग नहीं करते हैं, तो चालू कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का नाम लेंगे, भले एक माला कीजिए, 2 माला कीजिए, तो इतना तो करने का प्रयास कीजिए। प्रयास करेंगे तो भगवान भी रास्ता दिखाएंगे कि आगे मतलब मुझ तक कैसे आना है। क्योंकि जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान भी फिर क्यों? भगवान की थोड़ी ना आपको जरूरत है, मतलब भगवान को आपकी जरूरत थोड़ी ना। हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहीं पे मैं वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, भगवान श्री रामचंद्र की जय, भक्त हनुमान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे।